अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी नेक्स्ट अरेंजमेंट जो है वो जूट फ्लावर है, जिसका एक बंच बनाएंगे। इसको डेकोरेट करके दिखाएंगे कि इसको कैसे करना है। इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड मटेरियल है वो टिश्यू पेपर है, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है, ये देखें। वायर है और हमारा UHU है और ऑब्वियसली जूट का कपड़ा होगा, ठीक है। और सेंटर के लिए ये या तो मैं ये डोरी यूज़ करूँगी या फिर बीड यूज़ करूँगी रेड कलर का। लेट्स सी इसमें से मैं किस मीडियम को यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ ये चीज़ें कैसे अवेलेबल होती हैं। ये तो आपको पता होगा, ये जूट ये तो रिफ़ाइन है बहुत ज़्यादा। आप जो हमारे घर में आई थिंक चीनी की बोरी होती है या आटे की बोरी होती है, उसमें ऐसा जूट आपको मिलता है। आप उसमें से अच्छा क्लीन करके पीसेस काट लीजिए, तो ये माशाल्लाह आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद ये वायर्स हैं। ये वायर्स आपको अगर आप आर्ट शॉप पे जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी। आप इसको हार्डवेयर शॉप से ले सकते हैं। हार्डवेयर शॉप में बहुत चीपर प्राइस में होती हैं और अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है हमें वहाँ से इसकी। और ये टिश्यू पेपर है, ठीक है। इसमें हम जो यूज़ करते हैं फ्लोरल टेप होती है एक, इसको रैप करने के लिए इन वायर्स को। तो हम फ्लोरल टैप मुझे यहाँ जो है नहीं मिली है, जो फ्लोरल टेप थी मुझे यहाँ पर नहीं मिली, तो फिर मैंने ये अल्टरनेटिवली यूज़ किया है। अदरवाइज़ ये रैप्ड वायर भी होती हैं, ग्रीन ब्राउन एंड डिफरेंट कलर्स में मिल जाती हैं आर्ट शॉप से। और अगर जैसे कि कहीं करीब आपकी नहीं है कोई फ्लोरल ये आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप, तो आप फिर आराम से टिश्यू पेपर को स्ट्रिप्स की शेप में काट के और आप फिर अपने वायर्स को रैप कर सकती हैं। ये अब देखें, मैंने वायर के टॉप पे हल्का सा ये ग्लू लगाया है। होप सो आपको दिख रहा होगा, हल्का सा ग्लू है। इसको मैंने ये वाइट ग्लू है, ठीक है। हल्का हल्का मैं इसको थोड़ा सा लगा रही हूँ, ये देखें। और उसको फिर मैंने रैप करना शुरू कर दिया। आप ये टॉप से पकड़ के, ये जैसे ये मैंने हेड से इसको पकड़ा है इस वायर को, और हल्का हल्का मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग मूव करते जा रही हूँ हाथ को। तो ये हमारी रैप होती जा रही है। बहुत हल्के हाथों से इसको करना है, टॉप पे ही हाथ रखिएगा। और अगर आप चाहें, बल्कि मैं प्रेफर करती हूँ कि दरमियान में भी, क्योंकि इसके दरमियान में कोई स्टिकनेस नहीं होती है, फ्लोरल टाइप के तो होती है, तो उसमें तो हम अच्छा लगता है, वो आराम से रैप हो जाती है। लेकिन इसमें क्योंकि सेंटर में कोई एडहेसिव चीज़ नहीं है, तो फिर दरमियान में भी आप थोड़ा सा इसको ग्लू को लगा लें, हल्के टचेस दें, क्योंकि टिश्यू पेपर बहुत डेलिकेटेड होता है, वो टेयर ऑफ हो जाता है। तो आप उसको यानी कि कोशिश करें कि अच्छी सफिशिएंट लाइक उसमें जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा टच दें, हल्का टच दें ग्लू का, और फिर आप रैप करते जाएं। ये देखिए, ये हमारी वायर रैप हो गई है। ये हल्की सी ड्राई होएगी तो फिर इसके ऊपर हाथ में ग्लू लेके, जैसे ये देखिए मैं ये लगाया, ये आफ्टर ड्राई है। ड्राई होने के बाद फिर हमने हल्का सा इसको ऐसे करके इधर ग्लू लगा के इसको और थोड़ा सा फर्म कर लिया ऊपर से भी। ये देखें, ये हमारा ऊपर से भी फर्म हो गया है। अब ये खुलेगा नहीं। अगर हम वैसे ही टिश्यू पेपर लगा देते, जस्ट ऊपर इसको थोड़ा सा लगा के और नीचे तक ले आते, आ तो जाता, बन तो जाता, लेकिन ये दरमियान से स्ट्रॉन्गनेस नहीं आती। जब आप इसकी कटिंग करते तो फिर ये आपको दरमियान में जो है इसका लाइक खुल जाता, ठीक है। जब ड्राई हो जाए, हल्का सा ड्राई हो, ये आपने इसके ऊपर पूरा एक हाथ रन कर देना है ऐसे करके ग्लू का, वाइट ग्लू का, इसमें ये और बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएगी। ये देखिए, ये हो गया हमारा वायर, हमने रैप कर ली है। अब हम इसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेके, सपोज़ मेरे पास ये कैप है, ठीक है।
मैंने अब क्या करना है, इसके डिफरेंट 2-3 साइज़ लेके जब मेरी वायर ड्राई हो जाएगी तो मैंने इस वायर को रख के और फिर इसमें इस तरह करके इसको ऐसे करके कर लेना है। इससे हमारे पास क्या होगा कि एक जैसे साइज़ेस आ जाएंगे हमारे पास। अगर हम खुद से ऐसे इसको पेटल की शेप दे के और ख़ुद से बना रहे होते हैं, ये देखिए पेटल की शेप भी बन गई। राउंड फ्लावर भी होते हैं, राउंड में आप रोजेस बना लेते हैं, अदरवाइज़ राउंड पेटल्स भी बना लेते हैं। तो मैंने ये इस वक्त इसको इस तरह का लुक दिया है और आप यहाँ से फिर इसकी कटिंग कर लें इस जगह से, यहाँ से। तो ये हमारा यानी कि डिफरेंट कोई भी कैप ले लीजिए आप, बॉटल ले लीजिए 2-3 साइज़ेस की या 2 साइज़ेस की। मैंने इस अरेंजमेंट में 2 साइज़ेस रखे हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो ये एक जैसे ये साइज़ लिया, एक इससे छोटा ले लें और फिर उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया इसको अपनी वायर को इसके सराउंडिंग में रख के और आप इसको अच्छे से इसको बेंड कर लें, ठीक है। अब ये कुछ हमारे पास इस तरह की फॉर्म्स आ जाएंगी। ये हमारे पास पेटल्स आ गई हैं जिनको हम अब जूट का कपड़ा है, जैसे ये कपड़ा है मेरे पास, मैंने इस पे ऑलरेडी कुछ लगाई हुई हैं और मैं अब आपको इस पे लगाना दिखाती हूँ कि इस पे हमने अपने इन लीव्स को, पेटल्स को कैसे लगाना है। बहुत इजी है। आप इस तरह करके जब पेटल्स आपके पास आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके अरेंजमेंट के मुताबिक बन जाएं तो आपने बस उसको फिर उसमें ग्लू लगाना है पेटल्स के सराउंडिंग में और आपने इस तरह करके इसको स्टिक करते जाना है। थोड़ा सा डिस्टेंस देंगी दरम्यान में इनके, क्योंकि इनकी कटिंग है, इनको कटिंग करनी है पेटल शेप में, तो फिर आपने दरम्यान में जगह छोड़िएगा। ये देखिए, ये हम ग्लू लगा रहे हैं इन्हें और ये फिर आराम से हम इनको यहाँ रखते जाएंगे और जब ये ड्राई हो जाएंगी तो हमने इनको कटिंग करके इसमें से निकाल लेना है। बड़े लीव्स, बड़े पेटल्स मैं तैयार कर चुकी हूँ। ये छोटों की जो स्टिकनेस है आपके सामने स्टिक कर रही हूँ। ये भी और 3-4 रह गई थी, मैंने कहा आपके सामने करूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने क्लॉथ पे इसको किस तरह लगाना है, इस तरह और कितनी फर्मली लगाना है। अभी मैंने जस्ट आपको इसके ऊपर हल्का सा रख के दिखाया है। अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि इसको, इसकी एजेस को किस तरह हमने फर्म करना है। अगर हम वो फर्म नहीं करेंगे तो वाइल कटिंग पॉसिबल है कि ये निकल आए कपड़ा इसका ना। तो ये हमने इसको थोड़ा सा फर्म करना है और ड्राई होने का अच्छा टाइम देना है इसे। ये देखिए हो गया। अब हमने यहाँ से लगाए, इनको हम अच्छा सा प्रेस करेंगे हाथ से उठा के। ये देखिए इसको प्रेस कर रहे हैं, हर इसकी सरफेस को प्रेस कर रहे हैं जूट के क्लॉथ के साथ, जूट क्लॉथ के साथ, ताकि ये देखें इस साइड से थोड़ा सा उभरा हुआ था, मैंने इसको भी फिर अच्छे से इस पर स्टिक किया है। इसको बहुत अच्छे से फर्म करेंगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये इसका। अगर ये फर्म नहीं होता तो फिर ये आपका जो फ्लावर की पेटल्स हैं कटेंगे प्रॉपर नहीं और उसमें से कपड़ा निकलेगा। ये देखिए इधर गैप आ रहा है, आई शो यू दिस। ये ऊपर से नहीं दिख रहा लेकिन ये साइड से देखेंगे तो दिखेगा आपको। तो इन चीज़ों को हमने बेसिकली फर्म करना होता है कपड़े के साथ। ये देखिए, ये अब हम इसको रख देते हैं साइड में ड्राई होने की। ये हमारे पास एक स्ट्रिप आ गई है। ये बड़ी पेटल्स थी, ये ड्राइड है, इनको बना के अलग कर लिया था। अब जो है इसकी कटिंग करते हैं। ये इसमें से हम पेटल को निकाल लेते हैं ऐसे करके, ताकि हमें इजी रहे कटिंग करने में।
बड़ा कपड़ा होगा तो डेफिनेटली हैंडलिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है, एजेस से करनी है बड़े नीट तरीके से, ताकि ये कैमरे की क्लोजनेस की वजह से बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इतना नहीं है, बट आप इसको जितना हो सके आपने इसको क्लोज कटिंग करनी है ताकि आपकी पेटल के नीचे से जूट ना दिखे। ये देखिए, इस तरह करके आपने इसको जितना क्लीन कर सकते हैं उतना क्लीन करना है, क्योंकि ये दिखेंगी तो थोड़ा सा पेटल का लुक अच्छा नहीं आता। अब एंड में क्या करना है, ये जैसे हमारी कट गई है पेटल, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे ये, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि अगेन वाइट ग्लू को इसकी सराउंडिंग पे लगा रही हूँ। ये देखिए, इसकी सराउंडिंग पे ऐसे करके मैं लगा दूँगी तो ये ज़्यादा फर्म हो जाएंगी। अब इसके खुलने का चांस नहीं है। कपड़ा क्योंकि डेलिकेट होता है, नाजुक है ये कपड़ा बहुत ज़्यादा, इसमें स्क्वायर्स बड़े ओपन इसके स्क्वायर्स होते हैं, यानी कि इस कपड़े में जो इसका चेक इस पे जो इसका बना हुआ होता है वो बहुत खुला खुला होता है, तो वो सम टाइम आपकी पेटल के नीचे से निकल आता है। आप हल्के से इसको हाथ से स्प्रेड कर दें। अब इसकी फर्मनेस अच्छी आ जाएगी। ये अब जो है अब आप जैसे भी इसको हैंडल करें, ये आफ्टर ड्राई आपको इजी रहेगा हैंडल करने में। ये देखिए, ये मैंने एक बड़ा पेटल बना के हटा लिया था। ये देखिए, अब इसको मैं जिस शेप में भी जिस स्टाइल में भी टर्न करना चाहूँ, बेंड करना चाहूँ, ये आराम से हो जाएगा। तो हमें पेटल्स को इतना चाहिए होता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जिस शेप में चाहें उसको टर्न कर सकें। थोड़ा सा फिलर्स भी आपको बनाना सिखा दूँ। इसमें मैंने क्या किया है, सिंपली एक वायर को रैप किया है टिश्यू पेपर से। पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, आप पेंसिल ले लें, उसको आपने उसके ऊपर ऐसे करके आपने उस वायर को रिंग सा बनाना है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको बनाते जाएं। जब ये इस तरह का हो जाएगा, ये देखिए, जब इस तरह का हो जाएगा तो आप इसको निकालें और हल्का सा जितना भी आपको इसको लूज़ चाहिए आप इसको ओपन कर लें रिंग्स को। ये स्प्रिंग टाइप का कुछ हो जाता है, तो ये और इस तरह आप फिलर्स बना के रख दें, अरेंजमेंट में काम आती हैं ये चीज़ें। ये देखिए, पेटल्स रेडी हो गई हैं। 2 साइज़ेस हैं, एक छोटा और एक बड़ा। वही हमने लिया था, वायर को रैप किया था जैसे कैप के ऊपर, बॉटल कैप के ऊपर। अब हम इसके अंदर का जो सेंटर बनाना है, हमने सेंटर पार्ट, वो हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। वायर लें, वायर के ऊपर के हिस्से को हमने हल्का सा बैंड कर देना है इस तरह। ठीक है, इस तरह हमने बैंड करना है वायर को, और फिर एक क्लॉथ लेके, जैसे ये कपड़ा लिया उसी जूट का, ये जिसके आपने फ्लावर्स बनाए हैं वही आपने कपड़ा लिया है। मैं पेटल को साइड में कर देती हूँ ताकि आपको इसमें डिफ़िकल्ट ना हो। तो इस तरह हमने इसको रखा, ग्लू लगा के रखना चाहते हैं तब भी रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छी फिक्सिंग होती है। और ये जो लेफ़्ट ओवर मेरे पास चीज़ें पड़ी थी, लाइक जो ये वो जूट को कटिंग करते हुए उसके पीसेस थे या जो भी था, कॉटन भी रख सकते हैं। और इसको फिर इसके सेंटर में रख के हमने, ये देखें, इसका एक राउंड सा एक शेप बना लिया है, जो कि हम बर्ड के सेंटर में, ये पेटल अपने फ्लावर के सेंटर में लगाएंगे। इसको हमने टाई कर लेना है। इसको हम टाई कर रहे हैं थ्रेड से, कोई भी थ्रेड ले लें क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगा।
तो हमने इसको थ्रेड से अच्छे से टाई करना है, नीचे तक आ जाए, ताकि ये जो जितना भी इसका पार्ट है ये इसमें छुप जाए। ये देखें, जितना भी इसका नीचे का हिस्सा है वो भी क्लीन होता जाएगा। फिर आपने इसके साथ अब 3 पेटल फ्लावर मैं बना रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसके साथ पेटल्स को लगाते जाएंगे। टाइट रखें हाथ को, थोड़ा फर्मली इसको आपने पेटल्स को जॉइंट करना है इनके साथ। सेकंड पेटल लगाई, और इसके साथ हम थर्ड पेटल लगा रहे हैं। ये हमारा टाइटली लगाएंगे ताकि खुल ना जाए। अब इसको हम थ्रेड को नीचे लाके नॉट कर देंगे। ये हमने इसको यहाँ पर नॉट कर दिया। 2-3 नॉट्स लगा लें इसको। ताकि स्ट्रॉन्गनेस आ जाए, इसमें मजबूती आ जाए। ऐसा ना हो कि आप जब अरेंज कर रहे हो तो ये खुल जाए। ये देखिए, इसकी नॉट्स लग गई हैं। अब आप इसको कटिंग कर लें। अब जो हमारा ये इस तरह का फ्लावर आ गया हमारे पास, इसकी एडजस्टमेंट कर लें अंदर से। अब ये जो हमारी वायर है और ये जो हिस्सा है, हम वही करेंगे कि टिश्यू पेपर लेके हमने इसको फोल्ड करना है इसके अंदर, ताकि हमारी ये जो नीट लुक है वो आए इसके अंदर। मैंने ग्लू ले लिया है, ग्लू बॉटल है, ग्लू हल्का हल्का ग्लू लूँगी इससे, और इसके ऊपर मैंने ये देखिए लगा रही हूँ। इसको लगा लेंगे हम, तो उसके बाद जो है टिश्यू पेपर को रख के अच्छी तरह थ्रेड जो है इसका जितना भी जो भी पार्ट है ये अच्छे से हाइड करना है, यानी कि हमारे फ्लावर के नीचे से कोई थ्रेड वगैरह ना दिख रहा हो। जैसे यहाँ पर थ्रेड दिख रहा है, अब मैं इधर थोड़ी सी ग्लू और लगा लूँगी। ये देखें, और अब मैं इसको हाइड कर दूँगी। ये इसके अंदर चला गया। अब फिर वही प्रोसेस कि हमने कैसे अपनी वायर को रैप करना है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इस तरह करके जगह जगह ग्लू लगा के इसको हमने कंप्लीट कर देना है। अगर हमारे पास फ्लोरल टेप होती तो वो इजीली हम लोग उसको कर लेते हैं। लाइक उसमें हमें जगह जगह ग्लू नहीं लगानी होती, वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। उसको हम पुल जब करते हैं तो वो थोड़ी खिंचती भी है, उसमें एक इलास्टिकसिटी होती है उसकी अपनी, यानी कि एक उसको खींचें तो वो फटती नहीं है, टूटती नहीं है, बल्कि वो एक हद तक खींचती है, और वो जैसे जैसे आप हाथ को मूव कर रहे होते हैं वो खुद ब खुद नीचे आती जाती है और इस वायर के साथ चिपकती जाती है। सेम प्रोसीजर हमने टिश्यू से भी किया है, लेकिन इसको खींचा नहीं है। टिश्यू को खींचते तो ये फट जाता। ये देखिए, हमारे पास ये रेडी है हमारा फ्लावर। अब हम इस तरह के फ्लावर्स बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। हमने इसमें सेंटर जैसे कहा था कि हम वाइट थ्रेड का देंगे, वो अच्छा नहीं लग रहा था, और जो बीड था वो ज़रा छोटा था इस फ्लावर के हिसाब से। तो फिर मैंने इसके सेंटर पे जैसे कि मैंने आपको बनाना सिखाया था कि किस तरह आप इसकी बर्ड बना सकते हैं। ये अब आपके पास आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट है। आप इसको किसी भी वॉज में आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे था कि मैं इसे टेबल लैंप पे अमूमन ये चीज़ें अच्छी लगती हैं,
तो मैंने इसीलिए इस टेबल लैम्प को बनाया है। छोटा सा टेबल लैम्प है ये, बहुत बड़ा नहीं है। और इस पर हम अब इसको डेकोरेट किस तरह करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। आई थिंक फ़ाइनल लुक आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि इजी डेकोरेशन है, आसानी से हो जाएगी। मैं आपको लेआउट दे दूँगी, आइडिया दे दूँगी, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे इस पर लगाना है। ठीक है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है टेबल लैम्प का। इसमें हम किस तरह इसको बना रहे हैं कि इसके साइज़ बस नोट कर लीजिए आप। 2 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड 10 बाई 10 सेंटीमीटर के होंगे और 2 पीसेस ही हमारे 10 बाई 6 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह लेआउट में हम लगाएंगे इन्हें। ये हमारे 10 बाई 6 के ऊपर नीचे लगे हैं यहाँ पर, और 12 बाई 10 सेंटीमीटर ये वाला है। ये वर्टिकल सी शेप हमारे पास आ जाएगी। हम इसे स्टिक कर लेंगे आपस में और हमें ये एक वर्टिकल सी शेप मिल जाएगी। एक ये हो गया साइज़, हमें नोट डाउन करना है। और दूसरा हमारा इसके अंदर जो हम इसको खड़ा करने के लिए ये जो एक लंबी सी स्ट्रिप लगाएंगे, जो कि आपने जब देखा होगा कि जब टेबल लैंप में एक स्टैंडिंग में एक रॉड लगी हुई होती है, तो वो ही समझें वो ये है 20 बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी साइज़ नोट कर लीजिए, 20 बाई 3 सेंटीमीटर। ये हमारा इस तरह की रॉड है। ठीक है, जिसे हम इसके अंदर फिक्स करके उसको खड़ा करेंगे, लाइक हमारे टेबल लैंप के सेंटर में आएगी ये हो गया। 2 साइजेस हमारे पास आ गए। अब इसके नीचे जिस पे हम अपना टेबल लैंप स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा करेंगे, सबसे जो बेस है उसका बेस है 10 बाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाले जो आप साइड में इसके नीचे फोल्ड करेंगे ये आप 2 सेंटीमीटर्स के ले लीजिएगा, जितने आपको रिक्वायर्ड हों। 2 सेंटीमीटर इज़ गुड साइज़। आप इसको इस तरह करके फिर इस तरह करके इसको स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह बॉक्स की शेप में ला के, और चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा पार्ट रखिएगा, और फिर इसको एंड में आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर कट लगा के और इस तरह कर देना। 10 बाई 6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट बस यहाँ का साइज़ है, ये 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। जी देखें, ये सारे रैप कर लिए हैं, जूट के कपड़े से इसको कवर कर दिया है। ये इसका बेस था, पहले आपको दिखाते हैं। ये इसका जो ऊपर पार्ट आएगा ये वो है, और दूसरा ये जो इसका स्टैंडिंग रॉड है, रॉड कह लें इसे, या स्टैंड करने के लिए जो एक हमने बनाया है वो है, जो इसको खड़ा करेंगे जिस पे अपने लैंप को, और ये बेस है जिसके ऊपर ये फिक्स होएगा इस तरह करके। ठीक है, ये हमने रैप कर लिया, सिंपली रैपिंग है। इसका मैं आपको बता दूं, ये मैंने हार्ड शीट की 2-3 शीटें ले ली थी और उनको इस तरह करके ओवरलैप कर दिया था, लाइक जैसे ये शीट है, और इस पे हमने क्या किया कि इनको आपस में इस तरह करके हमने इसको 3 या जितनी भी आपको रिक्वायर्ड थिकनेस है वो चाहिए, आप इस तरह करके और उनको आपस में ग्लू से स्टिक करते जाएं। और उसके बाद जो है जितनी हाई, ये लेंथ नहीं है वो एग्जैक्ट, ये जस्ट मैं एक आइडिया दे रही हूँ इसमें कि इसको हमने कैसे इसकी थिकनेस को, इस चीज़ को बनाया है। तो हमने जस्ट ये किया था कि इसको हमने ग्लू लगा के एक दूसरे से स्टिक करके मोटा कर दिया था, ताकि ये एक अच्छा फर्म स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाए। तो हमने इस तरह करके और इस पर फिर इस पर रैपिंग कर दिया, कवर कर दिया इसको जूट क्लॉथ से। इट्स वेरी अगेन सिंपल। अब फिर हमने क्या किया है, इसको थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए हमने ये डोरी है, डोरी जो मैंने आपको दिखाई थी ये वाली है। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ लाइट ब्राउन पे डार्क ब्राउन, तो अगर वो आपको डार्क डोरी मिल जाए ब्राउन कलर की तो वो बेस्ट है। और वही फ्लावर में भी फिर आप यूज़ कीजिएगा, अगर आपको फ्लावर की साइड में, जैसे आपको ये हमने बनाए हैं, अगर इसके साइड में भी आपको फ्लोरल टेप में ब्राउन टेप मिल जाए तो वो भी बेस्ट है, तो वो फिर एक कम्बिनेशन बन जाता है। फ़िलहाल मेरे पास ब्राउन टेप और ब्राउन कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने वाइट को प्रेफर कर दिया है। तो इस तरह की हमने एक चुटिया
के टाइप की वो ब्रेल बनाई है। और फिर उसके बाद जो है हमने इसको अब यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर स्टिक करेंगे। देखेंगे कहाँ कहाँ हमें ये लगने में अच्छा लग रहा है तो हम वहाँ वहाँ इसको इसमें लगा देंगे। अब हम इसकी फ़िक्सिंग की तरफ जाएं, इस रॉड की फ़िक्सिंग की तरफ। तो इस रॉड की फ़िक्सिंग के लिए मैं क्या करूँगी, बैक पे थोड़ा सा ये पीसेस लगाऊँगी, इस तरह करके ये स्टिक कर दूँगी यहाँ पर इसके बेस के ऊपर। और फिर कोई भी शार्प एज वुड की, ये जैसे मेरे पास साशले स्टिक्स हैं इनकी, या फिर कोई वायर जो भी होगा मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगी। और फिर वो इसको इसमें से जैसे ये इंसर्ट करूँगी यहाँ से, इसको ग्लू लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ग्लू अभी लगाऊंगी तो डेफिनेटली वो सूखेगा नहीं, तो इट विल टेक टाइम। तो मैं इट्स ओके, मैं आपको बस डिस्प्ले दिखा देती हूँ, फिर मैं आप इसको स्टिक कर लूँगी खुद से। ठीक है, ये जैसे मेरे पास ये है पीस है, मैं इसको यहाँ पर सेंटर करके लगाते जाऊँगी। 2-3 जितने भी मुझे रिक्वायर्ड पीस होंगे मैं लगा सकती हूँ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जिसमें आपको फील हो कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, हो गया है, तो वो आप कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये 3 हो गए। अब मैं एक और पीस ले लेती हूँ, तो ये 4 हो जाएंगे। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। ये अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाएगा हमारा। अब मैं इसके अंदर से इसको इंसर्ट करके उस ये जो हमने ये पिलर बनाया है इसमें निकालूंगी, और इसके एंड में ये जो लाइक अभी मैं नहीं कर सकूँगी इसे क्योंकि ड्राई नहीं है, तो इंशाल्लाह ड्राई होता है तो फिर मैं आपको ये वाला लेआउट दिखाती हूँ। और फिर इनको जो मैंने बेल लगाऊंगी इस पर, लेस या बेल जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो हम लगाएंगे जो मैंने, तो फिर उसके बाद इसका देखते हैं फाइनल लुक क्या होता है। हमारे पार्ट रेडी हैं लैंप के जो हमने बनाए थे। अब हमने इस पर ये जो दिखाया था कि ब्रेल सी बना के आप लगा लें, ये हमारा रेडी है, उसका ये बेस रेडी है। अब हमने जो ग्लू लगा के ये लगाया था, इधर नेल के थ्रू आप होल्स पहले बना लें, फिर आप जो स्टिक इंसर्ट करनी है आपने वो डाल लें इसके अंदर ग्लू लगा के। ग्लू इसलिए लगा रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फर्म हो जाएगी आफ्टर ड्राई होने के बाद इसमें मजबूती आ जाएगी। वो जैसे नहीं कहते कि सरिये लगाते हैं, वो जब पिलर बना रहे होते हैं तो हम सरिये लगाते हैं उसके अंदर, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट ही है कि हमारा पिलर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ये वुड लगा रहे हैं इसके अंदर ना। अब इस वुड की स्टिक के ऊपर भी आप थोड़ा थोड़ा ग्लू अप्लाई कर दें ताकि जब ये इस रॉड में इस हमारे स्टैंडिंग इस पे जाएगी तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि इसमें ये देखिए इंसर्ट करते हैं इसे। अब हम नीचे भी थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा लेते हैं ग्लू कि ये नीचे से भी अच्छे से फर्म हो जाए। वैसे फर्म हो चुकी है ये, अब नहीं भी करें तो इट्स ओके, ये ग्लू नहीं भी ये वाला लगाएं, लेकिन क्योंकि एक होता है कि अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो उसके लिए जस्ट हम इसको नीचे भी लगा लिया है थोड़ा सा। ये देखिए हमारा ये स्टैंड हो गया है। अब हमने ये मैं इसका पार्ट दिखा दूँ, ये इस तरह का स्टैंड हुआ है। अब हमने इसके ऊपर ये अपना इसको होल्ड करना है। ठीक है, जो हमने लैंप का पार्ट बनाया है इसको होल्ड करना है। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक छोटा सा पीस ले लिया है गत्ते का, ये देखिए 7x7 है। हमने क्या करना है कि ये कोई इसकी साइज़ का, इसको इस तरह समझ सकते हैं हम कि इसके अंदर जब जाए तो वो साइडों से हमारा ये इसकी वॉल्स के साथ चिपक जाए। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर और इसके साथ यहाँ पर ये स्टिक हो जाए। तो ये फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें इसके साइडों पे हमने इतना बड़ा गत्ता लिया जो कि
साइड्स पे जो है हमारे लैंप के शेड के साइड से स्टिक हो जाए। हमने जस्ट इतना एक गत्ता छोटा सा लिया है ताकि हमारा जो स्टैंड है उस पे आके रुक जाए। अब ये देखें हम इसको कैसे डाल रहे हैं इसके अंदर। ये हमने इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। ये देखिए, ये दोनों साइड से इसने वॉल्स के साथ स्टिक हो गया है। और अब हम इसके ऊपर अपना पिलर जो हमने बनाया है या रॉड जो है हमारे लैंप की, हम उसको इस पे होल्ड कर देंगे इस तरह करके। अभी ये ड्राई नहीं है इसलिए ज़ाहिर है अभी इतना वेट नहीं ले सकेगा इसका। तो ये ड्राई करके और फिर हमने जो अरेंजमेंट बनाई है अपनी फ्लावर्स की, हम इस पे स्टिक करेंगे। ठीक है, इसका फ़ाइनल लुक फ़ाइनल से पहले मैं एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी कि फ्लावर कैसे स्टिक करें। तो फिर उसके बाद इसको होल्ड करके मैं दिखा दूँगी उस पर। ठीक है, और फिर लाइट भी लगाएंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए, इसको हमने जो इंसर्ट किया था और ड्राई होने का टाइम दिया था, अब हम इस पर ग्लू लगा रहे हैं। इस स्टेम पे मैं इसका दिखा दूँ, मैंने इस पर फ्लावर अरेंज कर दिए थे पहले। ये देखिए, इसके ऊपर हमने थिक सी ग्लू की एप्लीकेशन कर ली है। इसके टॉप पे ये हमने फ्लावर लगाए हैं, स्टेम्स को इनकी काट के इसके अंदर नीचे करके एडजस्ट किया है इन्हें। UHU के थ्रू हमने इनको लगाया है। ठीक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट नहीं है। जस्ट आपने नीचे बेस पे 3 फ्लावर कॉर्नर पे करके लगा दिए हैं, उसके ऊपर 2 का कॉम्बिनेशन है, फिर स्मॉल फ्लावर आ गए और फिर ये थोड़ी सी हाइट देके और फ्लावर डाल दिए ऊपर बड़े। अब हमने इसको, ये देखें, हमने ये इस पे इसको रख रहे हैं सेंटर करके। ये थोड़ा सा इसको भी ड्राई टाइम चाहिए होता है, इसलिए मैंने नीचे पहले फ्लावर लगा दिए थे। ये इस पे एडजस्ट हो जाएगा विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट है। इस पे आप चाहें तो ये फैंसी लाइट रख सकते हैं। ये देखें, ये फैंसी लाइट आजकल मिल रही हैं बाज़ार में, ये है। और हम इसको ऑन करके जैसे इसके अंदर रख सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये भी एक हो सकता है। और फिर हम ये वाली फैंसी लाइट स्ट्रिप्स आ रही हैं, ये देखिए, ये आ रही हैं। इनको अगर हम इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके UHU के थ्रू इन फ्लावर्स के साथ अगर ऐसे लगाएं तो ये भी लग सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या इसके साथ लगाएं। विदाउट लाइट भी ये एक हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट तैयार है। पहले फ्लावर हमारे रेडी हुए, फ्लावर भी एक कंप्लीट अरेंजमेंट थे। उसके बाद लाइट के साथ भी हम इसको बना सकते हैं और लाइट के बगैर भी बना सकते हैं। हमारी अरेंजमेंट ये डन है, हमारा प्रोजेक्ट डन है। ठीक है।